हेलो प्यारे बच्चों, हैप्पी होटर्स आपके लिए लेकर आया है एक और नई कहानी। क्या इस कहानी में छुपे सवाल का जवाब आप दे सकते हो? चलो देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। ये कोई ऐसा वैसा शेर नहीं था, बल्कि जंगल का राजा था। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और शेर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। धूप तेज थी और शेर गहरी नींद में था। तभी एक छोटा सा चूहा वहाँ से गुजरा। चूहा बहुत शरारती था। उसे अक्सर छोटी मोटी चीज़ों से खेलना पसंद था। उसने शेर को सोता देखा और उसे शैतानी सूझी। वो शेर के ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। चूहे की इस हरकत से शेर की नींद खुल गई और वो गुस्से से उठ गया और अपने भारी भरकम पंजे से चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, छोटे से चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने जंगल के राजा की नींद खराब की। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा गिड़गिड़ाया, महाराज प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन शायद कभी मैं किसी दिन आपके काम आ जाऊँ। शेर ने चूहे की बात सुनी और ज़ोर से हंस पड़ा। तुम छोटे से चूहे मेरे किस काम आओगे? लेकिन शेर को चूहे की मासूमियत पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। चूहा तुरंत भागकर अपने बिल में छुप गया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में शिकार कर रहा था। तभी अचानक शिकारी के बिछाए हुए जाल में शेर फंस गया। जाल बहुत मजबूत था और शेर की लाख कोशिशों के बाद भी वो उसमें से नहीं निकल पा रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। तभी उसने रास्ते से छोटे चूहे को जाते हुए देखा। शेर ने चूहे से मदद मांगी। चूहे ने तुरंत शेर की मदद की। अपने दांतों से जाल को काट दिया और धीरे धीरे शेर जाल में से आज़ाद हो गया। शेर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने छोटे से चूहे को देखा और समझ गया, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। चूहे ने उसकी जान बचाई थी। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और तब से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो देखा आपने दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो चलो बच्चों, अब देखिए, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? आपको बताना है, चूहे ने जाल को कैसे काटा था? कैंची से, चाकू से या अपने दांतों से? अपना जवाब जल्दी से कमेंट में लिखो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।